मित्रों नमः संस्कृताय, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बिहार टीजीटी, पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पिछले प्रश्न पत्र में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। 61 नंबर प्रश्न है, पा धातोः लिट् लकारस्य शुद्धम रूपम किम। ए पाशिष्यति, बी पाशिष्यति, सी पास्यति और डी पिबिष्यति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 61 का? पास्यति रूप बनता है। पा धातु के लिट् लकार में पास्यति रूप बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदस शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एकवचनस्य रूपम किम। पुल्लिंग में पूछा गया है और सप्तमी एकवचन। ए अस्मिन्, बी एतस्मिन्, सी अदस्मिन्, डी है अमुस्मिन्। तो क्या बनता है अदस का सप्तमी एकवचन में अमुस्मिन्। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वपा शब्द रूपे विश्वपौ इति पदम कतिवारं भवति। ए त्रिवारं, बी द्विवारं, सी एकवारं, डी चतुर्वारं। तो कितनी विश्वपौ कितनी बार आया है? 3 बार। विश्वपा शब्द रूप जो है विश्वपौ शब्द कितनी बार आया है और कहाँ पे आया है? प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में आया है विश्वपौ विश्वपौ, और एक संबोधन में आया है, द्विवचन में ही संबोधन में आया है। तो 3 बार आया है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय अनुसारम सूर्यः कस्य कुलं मूलम। कुलमूलम। ए भवभूतेः, बी इंद्रस्य, सी कण्वस्य और डी है रामभद्रस्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामभद्र। अर्थात सूर्य जो है कुल के मूल जो है, राम के कुल के मूल सूर्य भगवान हैं, कुल देवता। अगला प्रश्न है, भास्वन्तं प्रणमन कः निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम। ए ब्रह्मचारी गुरु, सी कण्व शिष्य, सी है गौरबटु, डी दुष्यंता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौरबटु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवान सूर्य को प्रणाम करके गौरबटु जो है अपने कुटी के अंदर चला जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम न अस्ति। ए हरिवैकुंठम उपवसति, बी हरिवैकुंठे वसति, सी हरिवैकुंठम अनुवसति, डी है हरिवैकुंठे अधिसेते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हरिवैकुंठे अधिसेते, यही गलत है। डी ऑप्शन। अगला है, शुद्ध पदम अस्ति। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी, डी उपर्युक्त सर्वम अपि। तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्यासी। 68 नंबर प्रश्न है, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् असौ पंक्ति अस्ति।
ए नीतिशतकस्य मंगलाचरणं, बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणं, सी सुकनासोपदेशस्य मंगलाचरणं, डी शिवराज विजयस्य मंगलाचरणं। तो किसका मंगलाचरण है? शिवराज विजय का मंगलाचरण है। विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। अगला प्रश्न है, योगिराडुदितः इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते। ए योगी धन आडुत्थितः, बी योगिरा धन डत्थितः, सी योगिराज धन उत्थितः, डी है योगिर धन राडुत्थितः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? योगिराज धन उत्थितः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 70 नंबर, अयं चाते कालः प्रतापं रोपयितुम् इति कः कस्मै कथयति? ए सीतारामाय, बी योगिराजः शिववीराय, सी है यच्छः मेघाय, डी सुकनासः चंद्रापीडाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सुकनासः चंद्रापीडाय। 71 नंबर प्रश्न है, सुघटितं शरीरं कस्य? ए गौरसिंहस्य, बी योगिराजस्य, सी शिववीरस्य, डी दुष्यंतस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? योगिराजस्य। सुगठितम शरीरम, सुगठित शरीर किसका था? तो योगिराज का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य इत्यत्र विशिखा इत्यस्य को अर्थः? ए सराः, बी नेत्राणि, सी केशाः, डी दंताः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 का ए सराह। 73 नंबर प्रश्न है, कपोल तल विलंबमानात् कुटिल कचान वामकारांगुलिभिः कः अपसारयति? ए दुष्यन्तः, सी श्यामबटुः, सी रघुवीर सिंह, डी गौरबटु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी गौरबटु। अगला है, किंचित कोपकसायित नयनः कस्य? ए गौरबटोः, बी योगिराजस्य, सी यवनयुवकस्य, डी औरंगजीवः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौरबटोः। अगला प्रश्न है, तदेव संशयस्थानम् इति अंगुल्या कः निर्दिशति? ए गौरबटुः, बी शकुंतला, सी वासंती, डी यच्छः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौरबटुः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सुकनासः चंद्रापीडं कस्मिन् विषये उपदिशति? ए मोक्ष विषय, बी ब्रह्म विषय, सी लक्ष्मी विषय, डी अज्ञान विषय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 76 का लक्ष्मी विषय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान दंभोलित घटितेयं रसना इदं वाक्यं कस्य ग्रंथस्य? ए सुकनासोपदेशस्य, बी शिवराज विजयस्य, सी उत्तरराम चरितस्य, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्ति शिवराज विजय की है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, यहाँ गलत दिया है। यहाँ है, कण्व ऋषि आश्रमः कस्याः नदी तटे आसीत्? ए सरयू, बी मालिनी नद्या, सी कृष्णा नद्या और डी गंधवती नद्या। तो कण्व का आश्रम कहाँ था? मालिनी नदी के तट पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कस्याः आशीर्वादेन सीतां वनदेवता अपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। ए लोपामुद्रायाः बी सरयूनद्याः सी वासन्त्याः डी भागीरथ्याः। तो किसके आशीर्वाद से सीता को कोई नहीं देख सकता था? भागीरथी के आशीर्वाद से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागीरथ्याः। 80 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरित अनुसारम सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतम ऐश्वर्यं कस्याः? ए मंदाकिन्याः, बी यमुनायाः, सी दुर्गायाः, डी है लक्ष्म्याः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाकिन्याः। 81 नंबर प्रश्न है, न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अत्र अव्ययपदं किम्? ए न, बी अनुजीविभिः, सी वंचनीयाः, डी प्रभवः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 81 का ए न अव्यय है। 82 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य द्वितीयः वक्ता कः? ए वनेचरः, बी युधिष्ठिरः, सी द्रौपदी और डी अर्जुनः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी। 83 नंबर प्रश्न है, नीति शतकम अनुसारम केषां मैत्री दिनस्य उत्तरार्धम इव अस्ति? ए देवानां, बी दुर्जनानां, सी मूर्खाणां, डी सज्जनानां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सज्जनानां। 84 नंबर प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् अस्यां पंक्तौ किं छन्दः प्रयुक्तम्? ए उपेन्द्र वज्रा, बी इंद्र वज्रा, सी वसंत तिलका, डी वंशस्थम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 84 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् में वसंत तिलका छंद है। 85 नंबर प्रश्न है, विशंकमानो भवता पराभवम इत्यत्र विशंकमानः कः? ए युधिष्ठिरः, बी सुयोधनः, सी भीमः, डी दुःशासनः। तो कौन भयभीत था? दुर्योधन अर्थात सुयोधन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन का ही नाम सुयोधन है। अगला प्रश्न है, उदाजहारा द्रुपदात्मजा गिरः अत्र गिरः इत्यस्मिन् का विभक्ति? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी द्वितीया, डी षष्ठी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्वितीया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया। अगला प्रश्न है, आलमगीरः इति कस्य उपाधिः? ए औरंगजेबस्य, बी शहाबुद्दीनस्य, सी शिववीरस्य और डी है वीर विक्रमस्य। तो आलमगीर उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, औरंगजेब। 88 नंबर प्रश्न है, कस्य पुत्रस्य नाम चंद्रापीडः आसीत्? ए तारापीडस्य, बी मदिरायाः, सी विलासवत्याः, डी विकल्पौ ए एवं बी उभौ अपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। दोनों विकल्प सही हैं। तारापीड के जो है, तारापीड की पत्नी विलासवती थी, तो दोनों के पुत्र का नाम चंद्रापीड था। अगला प्रश्न है, रुद्र धन तुमुन अनयोः योगेन किं पदम सिद्ध्यति? ए रुदितुम, बी रोदितुम, सी रोदतुम, डी है रुदतुम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोदितुम। अगला प्रश्न है 90 नंबर,
बौद्ध मतानुसारं भर्तृहरेः गुरुः आसीत्। ए वसुरातः, बी गोरखनाथः, सी भरभुः और डी है वर्षः। तो कौन थे भर्तृहरि के गुरु? वसुरातः। बौद्ध मत के अनुसार भर्तृहरि के गुरु वसुरातः थे। अगला है इयम् अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते इत्यत्र अनार्या इति पदेन का संबोधिता? ए गंगा, बी दुर्गा, सी लक्ष्मी, डी सरस्वती। तो अनार्या पद से किसका बोध हो रहा है? लक्ष्मी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी का बोध हो रहा है अनार्या पद से। 92 नंबर प्रश्न है, मुक्तक काव्यस्य प्रथम कवि कः? ए भवभूति, बी भारवी, सी कालिदासः, डी भर्तृहरि। तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? भर्तृहरि को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, सुखनासोपदेश अनुसारम किम पदम लक्ष्म्या कृते न प्रयुक्तम? ए अप्रत्यय बहुला, बी प्रकृति पेलवा, सी परामर्श धूम लेखा, डी तोयर शीस तोयः असि संभवः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 93 का? प्रकृति पेलवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी के लिए नहीं है प्रकृति पेलवा, ये जो है शकुंतला के लिए प्रयुक्त किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के लिए है। अगला है 94 नंबर, सुकनासस्य पत्न्याः नाम किम? सुकनास के पत्नी का क्या नाम था? तो ए मनोरमा, बी पत्रलेखा, सी रसिका, डी महाश्वेता। तो सुकनास की पत्नी का क्या नाम था? मनोरमा। और मनोरमा और सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, गोगर्दभ्यौ केन वारयितुं शक्यः? ए छत्रेण, बी गर्जनेन, सी अंकुशेन, डी दंडेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दंडेन। गोगर्दभ को किससे रोका जा सकता है? तो दंड से। दंडेन अर्थात डंडे से। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।